मां भागीरथी गंगा का अविरल प्रवाह, ये प्यारी अजस्र धारा, एक धारा तो ये प्रवाहित है और दूसरी धारा यहां प्रवाहित है। ये धारा गंगोत्री गोमुख से निकल करके कलकत्ता बंगाल की खाड़ी में जाकर के सागर में विलीन हो जाती है, गंगा सागर कहलाती है। वो स्थान गंगा सागर माना यह अविरल धारा, निर्मल धारा, निरंतर बहने वाली धारा हो सकता है कहीं अवरुद्ध हो जाए, पर पूज्य महाराज श्री आज जिनका ये प्राकट्य दिवस, आपके द्वारा होने वाली दिलों में धारा, उसका प्रवाह वो न तो कभी अवरुद्ध होगा न कभी कलुषित होगा। ऐसी निरंतर धारा, निर्मल धारा, ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा, भाव की धारा, सेवा की धारा, वो महाराज श्री आपके द्वारा प्रवाहित है। ऐसे दिव्य महामानव हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत, बल्कि यूं कहूंगा उस सर्वशक्तिमान के मेरे भगवान के दूत बनकर के धरा पर आए, उनका संदेश लाए, जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज, पूज्य चरण श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, आपको वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करते हुए 1.5 मिनट हो गया, बचा है 1.5 मिनट बाकी, और इस 1.5 मिनट में कहना चाहता हूं, ऐसा प्यारा महापुरुषों का ये समूह, ये समाज, जिनका समग्र आशीर्वाद हम आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। अभी आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय भगवती जी एक बात कह रही थी कि स्वामी जी की धारणा, उनका मानना कि मेरी पूजा क्या है, मानवता की सेवा, जो सर्वशक्तिमान ने, भगवान ने संसार को बनाया, सृष्टि को बनाया, दुनिया को चलाया और उसमें मानव सृष्टि का सृजन, इस मानवता की सेवा, इंसानियत की सेवा, इससे बड़ी और कोई पूजा हो नहीं सकती है, महाराज जी का मानना है। और इसलिए महाराज जी के भावों को अगर इन पंक्तियों में समर्पित कर दूं कि इबादत है दुखिया की इमदाद करना। क्या है इबादत, क्या है पूजा? इबादत है दुखिया की इमदाद करना, जो ना शाद हैं उनका दिल शाद करना। अरे खुदा की इबादत व पूजा यही है कि जो बर्बाद हैं उनको आबाद करना। ये महाराज श्री की सोच, और इसी सोच के साथ अब आधे मिनट में वो 4 पंक्तियां भी समर्पित कर दूं। ये बात आपने हो सकता है हमेशा सुनी होगी महापुरुषों से कि शैले शैले ने माणक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साध्वे नैव सर्वत्र चंदनम न वने वने, ये हमेशा सुना होगा। लेकिन और 4 पंक्तियां भी कहना और देना चाहता हूं कि न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं। माना रत्नाकर कहलाता है, मोती मिलते हैं। हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री मानस के व्यास, 1 महीने तक आपकी मुरलीधर जी कथा चलती है, यहाँ मुरली बजाने वाले आप यहाँ बैठे हैं, और इसलिए उन पंक्तियों को कह के माइक को छोड़ दूं। न हर समुद्र से मोती विशेष मिलते हैं, न हर मानव में मनुष्यता के भाव खिलते हैं। अरे बसंत जिनके खिलने से धन्य हो जाए। अब सुन लेना आखिरी पंक्ति, बसंत कौन और फूल कौन? बसंत जिनके खिलने से धन्य हो जाए, वो पूज्य चरण श्री स्वामी चिदानंद जैसे फूल सदियों के बाद खिलते हैं। ऐसे लोग शताब्दियों के बाद खिलते हैं। 10 सेकंड मेरे और अभी बाकी हैं, और उस 10 सेकंड में कह देना चाहता हूं, ऋषिवर ने कहा भागवत में कि प्रभु आप संतों के पीछे पीछे, संत आगे आगे। ये भागवत कहता है हमारे रमेश भाई ओझा जी और बड़े आदरणीय विद्वान पुरुष हमारे गीता व्यास बैठे हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। अनुव्रजम में नित्यम, ऋषिवर ने कहा जब, तो प्रभु जवाब देते हैं कि अनुव्रजम में हम नित्यम पूय येद अंघ्रि रेणु भी, मैं संतों के पीछे चलता हूं। भगवान बोल रहे हैं, मैं स्वामी चिदानंद जैसे लोग, मुनि जी जैसे लोग, ऐसे दिव्य महामानव महापुरुष, मैं इनका अनुगमन करता हूं, उनके पीछे चलता हूं। क्यों चलता हूं उनके पीछे, किस लिए? अनुव्रजम में अहम नित्यम, हमेशा उनके पीछे चलता हूं। क्यों चलता हूं, किस लिए चलता हूं? ओझा जी तो इसके पारखी हैं। पूय येद अंघ्रि रेणु भी, हे ऋषिवर, इसलिए उनके पीछे चलता हूं कि जब संत आगे चलेंगे मैं पीछे चलूंगा। बड़ा स्वाभाविक है, जब भी धूल टकराती है वो लौट के पीछे आती है। गाड़ियों वाले बैठे हो सारे, सबको पता है जब गाड़ी चलती है धूल पीछे आती,
जब धूल आगे टकराती है, लौट के पीछे आती है, भगवान कहते हैं संत आगे होंगे, मैं पीछे होऊंगा। संतों के चरणों से टकराएगी जब धूल, वो धूल के कण आएंगे उड़ करके पीछे, और भगवान कहते हैं मैं उनके पीछे होऊंगा और मुझ पर वो धूल पड़ेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। पूज्य येद अंग्री रेणु भी भगवान का कथन है। तो ऐसे ये तो पावन को भी, सबको जो पावन करने वाले भगवान, उनको भी पावन करने वाले हैं। और आपके चरण, आपकी चरण धूलि, ऐसे आपकी चरण धूलि को प्रणाम करते हुए आपके आविर्भाव दिवस पर मैं बहुत बहुत सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना अर्पित समर्पित करते हुए इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री राम।